क्लास 12 फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। और उसमें हमने 3 केस देखे थे कि यदि जो कण है वो क्षेत्र की दिशा के समांतर या प्रति समांतर गति करे तो 2 केस तो ये हो गए, एक तो समांतर और एक प्रति समांतर। और थर्ड केस था कि यदि हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू है यानी कि B और B के बीच में कोण है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से लंबवत गति करे। तो उसमें अपन ने देखा था कि कण किस प्रकार से कौन से पथ पे गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, अब हमारे पास में कंडीशन है कि यहाँ पे थीटा 90 ना होकर के थीटा की वैल्यू 90 से कम है। ठीक है, तो अब अपन बात करें अगला इसी टॉपिक में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यदि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर, थीटा कोण पर जो है गति करे, है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब कोई भी हमारे पास में एक ये प्लस क्यू आवेशित कण है, ये इस तरीके से क्षेत्र की दिशा के सिर्फ थीटा कोण, देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये वेग की दिशा हो गई, है ना। तो ये जो कण है ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो इसका पथ किस प्रकार का होगा ये अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो अपन बात करें कि यहाँ पे ये जो अपन हमारे पास में इस आवेशित कण का वेग है इसको हम 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक तो इस क्षेत्र की दिशा के अनुदिश और एक इसके लंबवत, यानी कि एक तो क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। ठीक है, तो क्षैतिज घटक हम जानते हैं, इसको हम Vx और इसको हम Vy। तो Vx की वैल्यू तो क्या हो जाएगी V cos थीटा और Vy की वैल्यू क्या हो जाएगी V sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को इस वेग के 2 घटक मिले, एक तो क्षेत्र के अनुदिश घटक यानी कि क्षैतिज घटक और एक क्षेत्र के लंबवत घटक यानी कि ये हमारे पास में ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने पिछले वीडियोस में इसी टॉपिक में अपन ने पिछला जो पार्ट पढ़ा था इसका, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जब कण क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो वो सीधा ही चलेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जब कण क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलने लगता है तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है और कैसा हो जाता है, वो सीधा न चल करके और इस तरीके से घूम जाता है और उसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। तो अब यहाँ पे वेग के 2 घटक हैं, एक तो Vx यानी कि क्षैतिज घटक और एक Vy ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक। ठीक है, तो अब ये जो Vx है ये तो क्या करेगा, इसको सीधा सीधा चलाने की कोशिश करेगा आवेशित कण को। ठीक है ना, इस Vx के कारण तो कण सरल रेखीय दूरी तय करेगा यानी कि सीधी रेखा में दूरी तय करेगा। और ये जो Vy है इसके कारण कण क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर चलना चाहेगा, यानी कि ये जो Vy है इसके कारण कण किस पथ का अनुसरण करेगा, वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा। अब ये कण ना तो सरल रेखीय दूरी तय कर पाता है ना ही वृत्ताकार, मतलब दोनों गति एक साथ करता है ये। ठीक है, मतलब सरल रेखीय दूरी भी तय करता है और साथ में वृत्तीय दूरी भी। तो इस तरीके से इसका जो पथ है वो एक स्प्रिंग की तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है, स्प्रिंग की तरह, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि वो वृत्ताकार पथ पर घूम भी रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो इस पथ को अपन बोलते हैं कुंडलीनुमा पथ। ये सेम स्प्रिंग के जैसा पथ अपने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये अपने को कण का पथ मिलता है। और कैसा पथ मिलता है, ये कुंडली नुमा। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, यहाँ पे ये गति समझ में आई इसकी किस तरीके से होती है ना। ये इस तरीके से क्यों मिली अपने को,
अच्छा, अब वही टर्म निकालेंगे अपन, जैसे इसकी क्या निकालेंगे, ये जो हमारे पास में पथ है इसकी त्रिज्या निकालेंगे, है ना, वेग का मान निकालेंगे, आवर्तकाल का, आवर्ती का, कोणीय आवर्ती का, ये सब वैल्यूज निकालेंगे। देखो फॉर्मूले वही रहेंगे हमारे पास में। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे इसकी, इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की। ठीक है, तो त्रिज्या r की बात करें हम। देखो वृत्ताकार पथ की अपन बात करें तो वृत्ताकार पथ किसके कारण, कौन से वेग के कौन से घटक के कारण कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ये vy घटक के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ पे mv/q भी हमारे पास में फॉर्मूला था, ठीक है ना, हमने qvb = mv²/r, इससे अपन ने r की वैल्यू निकाली थी तो mv/q भी मिली थी अपने को, है ना। तो mv/qb, तो v नहीं लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे, vy लेंगे, फॉर्मूला वही आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की, v sin थीटा रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करें आवर्तकाल की। तो देखो आवर्तकाल कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और आवर्तकाल क्या होता है, 2πr/b, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr/ क्या आएगा, vy, ठीक है। तो vy की वैल्यू इस तरीके से रख सकते हैं यहाँ से निकाल के, तो ये आवर्तकाल आ गया। इसी तरीके से आवर्ती की बात करें तो आवर्ती न्यू क्या हो जाएगी, vy/2πr। अच्छा देखो, इसका जो मान है वो अपन रखना चाहें तो vy की वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली समीकरण से निकालेंगे तो qbr/m आएगी ना। टू पाई आर तो है ही, m ऊपर चला जाएगा, देखो r से r कट गया, 2πm/qb। तो आवर्ती तो अपने को उतनी मिलेगी, सॉरी आवर्तकाल तो अपने को उतना ही मिलेगा, इसी तरीके से आवर्ती भी उतनी मिलेगी, क्योंकि ये आवर्तकाल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कोणीय आवर्ती की बात करें तो कोणीय आवर्ती भी अपने को सेम मिलेगी। कोणीय आवर्ती न्यू, ये क्या होती है, 2π/t या 2π न्यू, तो 2π × qb/2πm, 2π से 2π कट गया तो qb/m, ये कोणीय आवर्ती हो गई, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले वही हैं जो अपन ने पिछले उसमें निकाले थे, लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान ये रखना है कि वेग का कौन सा घटक काम में लेना है, vy घटक, ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा वाला घटक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात की डिस्कस करेंगे अपन, एक छोटा सा पॉइंट है, पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल, ठीक है। देखो चूड़ी अंतराल, ठीक है, पिच इंटरवल, चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या होता है, देखो ये जो आवेशित कण है, धनावेशित कण है, ये कुंडलीनुमा पथ पर गति कर रहा है, यानी कि ये सरल रेखीय पथ में भी गति कर रहा है और वृत्ताकार पथ में भी गति कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एक चक्कर पूरा करके जितनी सरल रेखीय दूरी तय करेगा, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि जब कण एक वृत्तीय पथ, एक वृत्ताकार पथ पूरा करने में जितनी सरल रेखीय दूरी तय करता है, उस सरल रेखीय दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच अंतराल, चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पिच अंतराल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पिच अंतराल हो गया, ठीक है। इसको अपन जैसे x से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट कर सकते हैं, x से डिनोट कर सकते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो क्या है ये दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, ये कौन सी चाल काम में आ रही, vx और समय t, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि एक आवर्त काल में, ठीक है। तो अपन बात करें यहाँ पे vx × t, ठीक है। तो vx की वैल्यू रखेंगे, देखो vx की वैल्यू v cos थीटा, ठीक है। t की वैल्यू कितनी थी, अभी अपन ने निकाली थी 2πm/qb, तो v cos थीटा 2πm/qb
क्यू बी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गया चौड़ी अंतराल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को, vx इंटू टी। देखो यहाँ से निकालेंगे, दूरी है एक तरीके से, है ना। तो दूरी क्या होती है, 4 गुणा समय, 4 कौन सी काम मिलेंगे यहाँ पे, vx वाली, और समय ये इसका आवर्तकाल, ठीक है, vx इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया चौड़ी अंतराल, यानी कि जो कण है उसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई जो सरल रेखीय दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, चौड़ी अंतराल कहेंगे, ठीक है। इसका मान हम vx इंटू टी से निकालेंगे, टी का मान हमें पता ही है 2πm/क्यूब, vx का मान हम जानते हैं v cos थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई।